परमहंस योगानंद कहते हैं कि यदि आप किसी वस्तु की कल्पना अत्यधिक दृढ़ता से करें तो यह एक दृष्टिभ्रम के रूप में दिखाई देती है, जिसकी कोई मूल वास्तविकता नहीं होती। आपको आत्मानुभूति और कल्पना के बीच के भेद को समझना चाहिए। आत्मसाक्षात्कार का आप में ईश चेतना होने का मूलभूत प्रमाण है, वास्तव में और अशर्त रूप से प्रसन्न रहना। यदि आप ध्यान में अनवरत रूप से अधिक तथा और अधिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर आप में अपनी विद्यमानता को प्रकट कर रहे हैं। यदि दिव्य प्रसन्नता के प्रवाह में कोई बाधा है, तो आपकी ही चेतना में कुछ दोष है, कुछ ऐंठन है, जिसे दूर करने के लिए आपको गुरु की सहायता की आवश्यकता है। दैनिक ध्यान से और उनके साथ निरंतर संपर्क बनाए रखकर और उनके निर्देशों, उनकी दी हुई साधना का अनुसरण करने से वे आपके लिए उस ऐंठन को सीधा कर देंगे। केवल यह सोचने से कि आपको ईश्वर का प्रबोधन हो गया है, आप प्रभु साथ एक नहीं हो सकते। आपको स्वयं का सुधार करना होगा, आपको स्वयं को परिपूर्ण करना ही होगा। ईश्वर के साथ संभावित अनुभूति और ईश्वर के साथ वास्तविक अनुभूति के बीच बहुत अधिक अंतर है। आप उन्हें विनम्रता, ज्ञान और भक्ति के बिना कदापि नहीं जान सकते। विनम्र व्यक्ति ही ईश्वर को जान सकेगा। जो अधिचेतनता में गहरे जाते हैं, उनमें स्वतः ही असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां विकसित हो जाती हैं और उनका प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण हो जाता है। परंतु सच्ची ईश चेतना वाला कोई भी व्यक्ति कदापि अपनी शक्तियों को अनुचित रूप से और अहम के प्रदर्शन के लिए उपयोग नहीं करता। संतजन जानते हैं कि केवल ईश्वर ही करता है और प्रभु ने उन्हें जो असाधारण उपहार प्रदान किए हैं, वे उनको विनम्रता से वापस कर देते हैं। क्या विश्व में सब कुछ एक चमत्कार नहीं है? क्या मनुष्य अपने अस्तित्व मात्र से ही एक चमत्कार नहीं है? यदि मनुष्य ईश्वर द्वारा रचित समस्त चमत्कारों से संतुष्ट नहीं होता, तो उनके संतजन और अधिक चमत्कारों का प्रदर्शन क्यों करें? वे कदापि नहीं करते, जब तक कि किसी विशेष कारण के लिए, प्रायः किसी गूढ़ कारण के लिए ईश्वर उन्हें ऐसा करने का निर्देश नहीं देते। मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि किस प्रकार अधिचेतना अवचेतना से भिन्न है। अधिचेतन वह अवस्था है जिसमें आप चेतन रूप से जागृतावस्था या निद्रावस्था के समय अपनी इच्छानुसार बिना किसी बाह्य उत्तेजना के अपने शरीर में कोई भी संवेदना उत्पन्न कर सकते हैं। यही प्रमाण है। अवचेतन स्वप्नावस्था में आप एक गिलास गर्म दूध पी सकते हैं, परंतु यह अनुभव आपकी इच्छा के बिना आता है। अधिचेतनावस्था में आप उसे उत्पन्न कर सकते हैं अथवा अपनी इच्छानुसार चेतन रूप से अन्य कोई और अनुभव भी उत्पन्न कर सकते हैं। जब तक आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हो जाते, स्वयं को इस भ्रति में न रखें कि आप अधिचेतना में पहुंच गए हैं। लाखों भक्त अवचेतन मन, जो अधिकतर अपने आश्चर्यों को निद्रा के समय प्रकट करता है, के बहुरूपदर्शी कल्पित दृश्यों से परे कभी भी नहीं जा पाते। परंतु अधिचेतन अवस्था में आप जिस वस्तु की इच्छा करें, उसे कल्पना में नहीं बल्कि वास्तव में देख सकते हैं अथवा उसके बारे में जान सकते हैं। मैं इस कुर्सी पर बैठकर अपने मन को भारत में स्थानांतरित कर सकता हूं और स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि वहां मेरे पुराने घर में क्या हो रहा है। उन्नतिशील भक्त आध्यात्मिक जागृति की 3 अवस्थाओं में विकास करता है। पवित्र त्रिमूर्ति सर्वप्रथम वह अधिचेतना का अनुभव करता है, अर्थात सृष्टि में सृजनात्मक शक्तियों पवित्र आत्मा के रूप में ईश्वर के साथ एकाकार। दूसरा कूटस्थ चैतन्य कृष्ण चेतना, अर्थात सृष्टि में अनंत प्रज्ञा तत् ईश्वर के पुत्र में विलय। अंत में वह उच्चतम ब्रह्मांडीय चेतना को प्राप्त करता है, अर्थात सृष्टि से भी परे सत्य अकथनीय पूर्ण सत्य परमपिता के रूप में ईश्वर। कभी कभी भक्त अवचेतना में रहता है, कभी कभी वह अधिचेतना में उठ जाता है और फिर कृष्ण चेतना में चला जाता है, और कुछ महान आत्माएं कृष्ण चेतना
कूटस्थ चैतन्य से परे ब्रह्मांडीय चेतना कारण रहित परमात्मा के क्षेत्र में जाने में सक्षम होती हैं। कूटस्थ चैतन्य क्राइस्ट चेतना अवस्था में किसी भी वस्तु का अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको पहले उसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको भारत के विषय में कल्पना नहीं करनी पड़ती, आप वहां होते हैं, आप समस्त सृष्टि का बोध रखते हैं। यह अनुभव चेतना का असीम विस्तार है। आप घास की पत्ती में हैं और पर्वत की चोटी पर भी हैं और आप अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को अनुभव कर सकते हैं और अंतरिक्ष के प्रत्येक अणु को भी। परंतु ब्रह्मांडीय चेतना उससे भी परे है। जब आप अपनी विद्यमानता समस्त सृष्टि में अनुभव कर सकें और साथ साथ सृष्टि से परे परमानंद को भी जानते हैं, तब आप ईश्वर सदृश प्राणी हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर ने हमें आध्यात्मिक प्रेरणा की शक्ति प्रदान की है, हमारे भीतर अपनी उपस्थिति के विशुद्ध आनंद की अनुभूति। परंतु सृष्टि में माया की शक्ति ने भ्रामक अनुकृतियां बना रखी हैं। मदिरा और नशीली दवाओं के अस्थायी आनंद देने वाले प्रभाव वास्तविक आध्यात्मिक अनुभवों की नकल मात्र हैं। मदिरा और नशीली दवाओं का सेवन प्रायः कामुकता में अत्यधिक लिप्तता की ओर ले जाता है, जो मन को प्रबल शरीर चेतना के साथ बांधकर आध्यात्मिक प्रेरणा की शक्ति के द्वार बंद कर देता है। अनेक लोग मदिरा का सेवन दुखद और अप्रिय स्मृतियों और चिंताओं को दूर करने के लिए करते हैं, परंतु इस प्रकार की विस्मृति मनुष्य को अपने जन्मजात आत्मज्ञान से दूर कर देती है, जबकि उसी शक्ति के द्वारा उसे अपने परीक्षणों पर विजय पानी थी और परम सुख की प्राप्ति करनी थी। ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप होने के नाते हमसे चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा में उनके नित्य नवीन परमानंद को खोजें और प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। तो चलिए सुनते हैं योगानंद के विचारों को। कृत्रिम आनंद हानिकारक हैं क्योंकि वे माया के प्रलोभन हैं। यह ब्रह्मांडीय माया की शक्ति इस सृष्टि में ईश्वर की समस्त सुंदर अभिव्यक्तियों को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है। संपूर्ण सृष्टि में हम देखते हैं कि अच्छाई और बुराई की द्वयात्मक शक्तियां एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। ईश्वर ने प्रेम की रचना की और माया शैतान ने घृणा की रचना कर दी। ईश्वर ने दयालुता की रचना की और माया शैतान ने स्वार्थ की रचना कर दी। ईश्वर ने शांति की रचना की और माया ने अशांति की रचना कर दी। इसे जानकर आपको यह समझना चाहिए कि मदिरा और नशीली दवाएं आपकी प्रसन्नता के लिए हानिकारक हैं। ये आपकी आत्मा के विवेक और वास्तविक आनंद को नष्ट करती हैं। यहाँ तक कि मदिरा का एक प्याला अथवा नशीली दवाओं में एक बार की लिप्तता भी स्थायी आदत का आरंभ कर सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्मों से आपके अवचेतन मन में ऐसी प्रवृत्ति पहले से ही स्थापित हो। इसलिए बुराई को सदा बुराई ही समझकर उससे बचना चाहिए। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आध्यात्मिक समाधि की मदिरा अतुलनीय है। एक बार आपने आध्यात्मिक समाधि की मदिरा का स्वाद चख लिया तो आप पाएंगे कि कोई भी अन्य अनुभव इसकी बराबरी नहीं कर सकता। सदा अपने बच्चों को ध्यान करने की शिक्षा देकर उनमें दिव्य चेतना स्थापित करने का प्रयत्न करें, ताकि वे माया के नकली आनंद की अग्नि के साथ खेलने के लिए प्रलोभित न हो। पावन आनंद कदापि समाप्त नहीं होता, लेकिन मदिरा और नशीली दवाओं से प्राप्त आनंद शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और अंत में दुख ही लाता है। प्रत्येक रात्रि निद्रा में आप शांति और आनंद का स्वाद चखते हैं। जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तो ईश्वर आपको शांत अधिचेतनावस्था में रखते हैं, जिसमें आप इस जीवन के समस्त भय और चिंताएं भूल जाते हैं। ध्यान के द्वारा आप जागृतावस्था में मन की उस पवित्र अवस्था को अनुभव कर सकते हैं और आरोग्यकर शांति में निरंतर लीन रह सकते हैं। जब दिव्य आनंद आता है तो मेरा श्वास तुरंत शांत हो जाता है और मैं ब्रह्ममय हो जाता हूँ।
मैं हजारों निद्राओं का आनंद एक में ही अनुभव करता हूँ और फिर भी मैं अपने सामान्य बोध को नहीं खोता। यह सर्वजनीन अनुभव उन लोगों को होता है जो अधिचेतना अवस्था में गहरे जाते हैं। जब ईश्वर का गहन आनंद आप पर छा जाता है तो शरीर पूर्णतः निश्चल हो जाता है, श्वास चलना बंद हो जाता है और विचार शांत हो जाते हैं। आत्मा के जादुई आदेश द्वारा सब निकाल दिए जाते हैं। तब आप ईश्वर के परमानंद का पान करते हैं और मतवाला कर देने वाले आनंद का अनुभव करते हैं, जिसे मदिरा के हजारों घूंट भी आपको नहीं दे सकते। जैसे एक साधारण मनुष्य नींद की सीमा रेखा पर झपकी लेता है तो वह थोड़े से सुख का अनुभव करता है, लेकिन वह जल्दी ही उस बोध को खो देता है और गहरी नींद में चला जाता है। निद्रा पूर्ण अचेतन अवस्था नहीं है, क्योंकि जब आप जागते हैं तो आप सदा जानते हैं कि आप अच्छी तरह से सोए अथवा नहीं। निद्रा विभिन्न प्रकार की होती हैं, कुछ हल्की और कुछ गहरी, परंतु अत्यधिक सुखदायक नींद से भी अधिक मतवाला बना देने वाले वे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जिन्हें व्यक्ति ईश्वर के साथ चेतन रूप में पा सकता है। निद्रालोक के रहस्यों से परे ये सब दिव्य आनंद विद्यमान हैं। मैं जिस अवस्था में चाहूं उसमें रह सकता हूं। प्रायः मैं निद्रालोक और सांसारिक बोध के बीच अधिचेतनावस्था में रहता हूं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि चेतना का क्षेत्र असीमित होता है। आपके मन का क्षेत्र विशाल, असीमित है, परंतु आप यह नहीं जानते। मैं निद्रा की गहराइयों में जा सकता हूँ और निद्रावस्था का आनंद ले सकता हूँ और साथ ही संसार के साथ भी रह सकता हूँ, अथवा मैं सो सकता हूँ, स्वप्न देख सकता हूँ और फिर भी अपने चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ सुन सकता हूँ। कभी कभी मैं साधारण व्यक्ति की तरह सोता हूँ और सोते सोते मैं स्वयं को सोते हुए चेतन रूप से देख सकता हूँ। अधिचेतनावस्था में आप देख सकते हैं कि आपका शरीर एवं मन सो रहे हैं और फिर भी आपको समस्त घटनाओं का पूर्ण बोध रहता है। यह केवल तभी संभव है जब आपने अपनी इच्छानुसार अधिचेतनावस्था में प्रवेश करने की और अपनी इच्छानुसार मन की साधारण अवस्था में वापस आने की योग्यता विकसित कर ली होती है। आपको बिल्कुल भी यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ध्यान के द्वारा अथवा कल्पना करके या आंतरिक शांति का अभ्यास करके आप शरीर से बाहर चले जाएंगे और फिर वापस नहीं आ सकेंगे। यह विचार पूर्णतः गलत है। माया से प्रेरित शरीर के प्रति आसक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आप इतनी आसानी से इससे बच नहीं सकते। यदि आपके सामान्य जागृत बोध को भी लुप्त कर दिया जाए, तब भी जब तक आपका अवचेतन मन शरीर से बंधा हुआ है, आप इसे स्थायी रूप से नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। धन्यवाद।